नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। सबसे पहले आप सभी को डेली लाइव चैनल की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। मनरेगा श्रमिकों ने एक व्यक्ति पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर महिला पुलिस थाना में सौंपा प्रार्थना पत्र। निर्माण श्रमिकों में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की कवायद। श्रम विभाग ने टाउन जंक्शन में निकाली रैली। ह्यूमन सोशल फाउंडेशन ने टाउन स्थित सहारण ब्लड बैंक में लगाया रक्तदान शिविर। टाउन एवं जंक्शन की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में चल रहे एनएसएस शिविरों में छात्राओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुर। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन बाजार में भिक्षावृत्ति कर सरकार के खिलाफ जताया रोष। और अब समाचार विस्तार से। मनरेगा में कार्यरत गांव धोलीपाल की महिला श्रमिकों ने एक व्यक्ति पर अश्लील गालियां निकालने व बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर महिला पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा। मनरेगा में कार्यरत गांव धोलीपाल की श्रमिक महिलाओं ने एक व्यक्ति पर अश्लील गालियां निकालने व बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शनिवार को महिला पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र देने गई श्रमिक महिलाओं ने बताया कि वे मनरेगा में कार्य करती हैं। उन्हें चक 15 mm के जोड़किया में खाले का कार्य करने को मिला हुआ है। शुक्रवार को वे कार्यस्थल पर बैठी थी। दोपहर करीब 12 बजे जब वे कार्य कर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गयी, तभी धोलीपाल का रहने वाला पंकज वहाँ आया और गालियां निकालने लगा। बदतमीजी करते हुए वहाँ से खड़े होने की बात कही, साथ ही जबरदस्ती कथित रूप से हाथ पकड़कर धक्के मारे और धमकी दी कि दोबारा यहाँ आई तो अच्छा नहीं होगा। मनरेगा मजदूरों के अनुसार पंकज झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं पर कथित रूप से बुरी नजर रखता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है, विरोध करने पर धमकी देता है और बदतमीजी करता है। उनकी इन शिकायतों से वे काफी परेशान है। श्रमिक महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नरेगा में काम पर गेड़ा नरेगा बैठे पंकज नाम को है एक, वो गाड़ी गलोचा दे बुक रहा है, हाथ पकड़ पकड़े धक्का दे बुक रहा है, माड़ी नजर भी रखे वहाँ पर बिंग मामले लेके यहाँ था। आज मैंने मारा जोड़ा को उसको फेंक दिया, हाथ पकड़ पकड़े मैंने धक्का दे दिया, कुछ गंदी गंदी गालियां निकाल लग गई। मुकदमा दर्ज कराना है। वो धमकियां देवे मैंने वो मैंने मेट मार खतरायो मार मेट आयो मेट में धक्को दियो, मेट के सामने बजो ट्रैक्टर का नहीं आयो मैं आग लगा दूंगा अपना तकलियो मारे चीज फेंक दी सामने, मारे कोई चीज यहाँ डला तक सामने भजन लग गयो। मारे मुकदमा दर्ज करेंगे, कानूनी कार्रवाई के खिलाफ। ये घटना है गांव जोड़ के 15 mm के खाड़े पे। वहाँ नरेगा श्रमिक कार्य कर रही थी, कार्य करके रास्ते पे आराम कर रही थी। उस टाइम पंकज नाम का धोलीपाल से बंदा था, वो आके इनके साथ बदतमीजी करने लग गया। तो यहाँ क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो, आइंदाबाद में यहाँ आना नहीं, ये है वो है। फिर इतने में करते करते वो गंदी गाड़ी गुलूची करने लग गया। इनके साथ हाथापाई भी की है कुछ लुगाइयों के साथ। इन्होंने लड़के उसको अच्छी मारी, इन्होंने उसको डांटा तो भाग के खड़ा होकर भाग गया। बाद में हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। वहाँ पुलिस जाके वहाँ देखा तो वो वहाँ बंदा नहीं था, भाग गया। तो इसलिए सरपंच को सूचना दी थी, उसमें सरपंच को वो बदतमीजी से बात की, तमीज से बात सरपंच के साथ नहीं की। यहाँ महिला थाना में महिला थाना अधिकारी के साथ यहाँ आए हैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए। निर्माण श्रमिकों में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर श्रम विभाग द्वारा टाउन जंक्शन में रैली निकाली गई। नववर्ष के उपलक्ष्य में निर्माण श्रमिकों के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को लेकर श्रम विभाग की ओर से शनिवार को रैली निकाली गई। रैली को जंक्शन में संगरिया रोड से मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कविता मेघवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी इंद्रचंद मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रैली टाउन जंक्शन रोड, टाउन धान मंडी, बाईपास रोड सहित अन्य जगहों पर चल रहे निर्माण कार्यस्थल पर पहुंची और वहां काम कर रहे निर्माण मजदूरों को श्रमिकों की योजनाओं से अवगत करवाया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि सामान्यतः यह देखा गया है कि निर्माण कार्यस्थल पर कार्य करने वाले निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए वे इसका लाभ नहीं उठा पाते। श्रम विभाग ने यह महसूस किया कि निर्माण श्रमिकों को नववर्ष के उपलक्ष्य में रैली के जरिए कार्यस्थल पर जाकर योजनाओं बारे जागरूक किया जाए। इसी के तहत आज यह रैली निकाली गई। रैली द्वारा नशे की प्रवृत्ति त्यागने व कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी श्रमिकों को जागरूक किया गया। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों की जागरूकता के लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करने वाली लेबर है वो निर्माण श्रमिकों की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। तो विभाग ने ये महसूस किया कि उनको नववर्ष के उपलक्ष्य में रैली के मार्फत निर्माण साइटों पर जाके श्रमिकों को जागरूक किया जाए कि विभाग की योजनाएं हैं,
इनसे आप लाभ लेवें, उनका बीमा करवाएं। बाल श्रम के संबंध में भी उनको जागरूक किया गया है। इसके अलावा जो नशा प्रवृत्ति है और वैक्सीनेशन है उसके संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। और आज जो रैली है वो जंक्शन में गोयल स्टेट कॉलोनी के मुख्य द्वार से शुरू हुई। इसमें मुख्य अतिथि जिला प्रमुख महोदया श्री कविता जी मेघवाल, बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन श्री जितेंद्र जी गोयल वहाँ मौके पे मौजूद थे। ये रैली टाउन जंक्शन रोड, टाउन धान मंडी, बाईपास रोड, विभिन्न निर्माण साइटों से होते हुए श्रमिकों को जागरूक करेगी और ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यू चलती रहेगी। ह्यूमन सोशल फाउंडेशन की ओर से शनिवार को टाउन स्थित सहारण ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अरोड़वंश युवा संघ के नेता हनी नागपाल सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। ह्यूमन सोशल फाउंडेशन की ओर से शनिवार को टाउन स्थित सहारण ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदाता परिवार के वेद प्रकाश जोड़ा ने बताया कि उसके बेटे हरद्यांश के हृदय में 5 mm का छेद है। जब उसका बेटा हरद्यांश छोटा था तब उसके इलाज के लिए ब्लड की काफी जरूरत रहती थी। उसे टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक से ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ती थी। उस समय उसके दिमाग में यह विचार आया कि अपने बेटे के 1 साल का होने पर 1 जनवरी को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इस मौके पर ब्लड बैंक संचालकों ने बताया कि HSF टीम की ओर से समय समय पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए ब्लड बैंक भी प्रयासरत रहता है। वर्तमान में कोरोना काल में इस तरह के छोटे रक्तदान शिविरों की भी आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। 12 से 14 घंटे के बीच खून शरीर में बन जाता है। इस मौके पर अरोड़वंश युवा संघ के नेता हनी नागपाल ने रक्तदान किया। इस मौके पर अपना संदेश देते हुए हनी नागपाल ने कहा कि रक्तदान से किसी भी दम तोड़ते हुए इंसान की जान बचाई जा सकती है, इसलिए इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। हनी नागपाल ने रक्तदान करने से होने वाले कथित नुकसान को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इससे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहता है। हनी नागपाल ने आमजन से जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर HS टीम के सचिन सिंगला, विक्रम धुड़िया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मेरे बेटे के हार्ट के अंदर एक छेद है 5 mm का। ये जब छोटा था तब इसको ब्लड की बहुत सख्त जरूरत थी। तब मेरे को ब्लड राजकीय चिकित्सालय में मेरे को मिला। तो फिर मैंने ये सोचा भी क्यों ना अपन इसके 1 साल के होने पर अपन इसके कैंप रखें। और फिर मैंने यहाँ पे एक कैंप शुरू कर दिया, ये कैंप लगाएंगे। और उसके बाद में मैंने यही सेवा संपूर्ण करी भी। यहाँ पे जितने भी जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए 24 घंटे के लिए तत्पर रहूँगा और उनको सेवा करूँगा। आज यहाँ सहारण ब्लड कैंप में एक ब्लड कैंप लगाया गया है, तो ये एक अनूठी और शानदार पहल है। तो मैं तो जोरड़ परिवार को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यहाँ जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है और कंपाउंडर है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स भी ईश्वर का रूप है। जो कोविड जैसी 19 महामारी आई उसमें उन्होंने भगवान बनकर सभी की सेवा की और सभी के लोगों की जान बचाने की, जो कोविड से पॉजिटिव हुए थे उनको सही करने का काम किया। सहारण ब्लड बैंक के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे ब्लड बैंक में समय समय पर डोनर कैंप लगाते रहते हैं। इनका काफ़ी सहयोग रहता है और ज़रूरतमंद पेशेंट को ब्लड टाइम पे दिलवाने के लिए हम भी इनका पूरा सहयोग करते रहते हैं। आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में ज़्यादा भीड़ को एकत्रित न करते हुए ब्लड की समय समय पे जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे टाइप के कैंप लगवा के हम पूरी मरीजों के लिए सुविधा की व्यवस्था करते रहते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। इनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही संदेश है कि ब्लड देने से शरीर में कोई हानि नहीं होती। इसकी रिकवरी 12 से 24 घंटे में हो जाती है, लेकिन हर 3 महीने में स्वस्थ आदमी ब्लड डोनेशन कर सकता है, साल में 4 बार। और ब्लड की रिकवरी का टाइम होता है वो 12 से 24 घंटे के अंदर ये पूरा हो जाता है। इससे ब्लड देने से ब्लड बढ़ता है और शरीर में बीमारियों की कमियां होती है। न की बीमारी कोई बढ़ती है, जैसे शुगर की, हार्ट की, बाय की, ये बीमारियां दूर होने के चांसेस है, न कि ब्लड से किसी तरह की हानि होती है। इसलिए हमारी यही कोशिश रहती है सबको कि समय समय पर ब्लड डोनेशन किया जाए और मरीजों की जान बचाई जा सके। आज हमने सहारण ब्लड बैंक के अंदर सभी मित्रजनों के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया नए साल पर, और हमने सभी मित्रों ने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया। 70 से 80 यूनिट ब्लड वहाँ पे संग्रहित हुआ सहारण ब्लड कैंप में। और ब्लड देना एक बहुत ही बड़ी सेवा है और जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। और हम सभी भाई मित्रगण सभी को यही संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाए और ब्लड डोनेट किया जाए और जिससे जिंदगियां बचाई जाए। ये एक बहुत ही बड़ा
पुण्य का कार्य है, बहुत ही बड़ी सेवा का कार्य है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में शनिवार को जन नाट्य मंच की ओर से स्वर्गीय सफदर हाशमी की पुण्यतिथि मनाई गई। टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में शनिवार को जन नाट्य मंच की ओर से नाटककार, कलाकार, कलाविद स्वर्गीय सफदर हाशमी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मंच सदस्यों की ओर से सफदर हाशमी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारत में नुक्कड़ नाटक को आगे बढ़ाने में सफदर हाशमी का बेहद खास योगदान रहा है। सफदर ने अपने नाटकों के माध्यम से शोषित और वंचित लोगों के लिए आवाज उठाई थी। सफदर हाशमी एक संपन्न परिवार से थे। पढ़ाई के दौरान ही उनका जुड़ाव फेडरेशन ऑफ इंडिया की सांस्कृतिक यूनिट और इप्टा से रहा। हाशमी जन नाट्य मंच के संस्थापक सदस्य थे। सीटू जैसे संगठनों के साथ उनका जुड़ाव रहा था। 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद सफदर नुक्कड़ नाटक करते रहे। उनके नाटक मशीन के जरिए बखूबी वंचितों के शोषण को प्रभावी तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कई कविताएं लिखी। सफदर ने अपने नाटकों के माध्यम से आम लोगों का हालात बदलने का प्रयास किया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में बढ़ते शोषण, असमानता, बैर भाव को शिक्षा और संस्कृति के मेल से दूर किया जा सकता है। आज फिर एक बार सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है। कुर्बानी याद हमेशा आएगी। प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी मेहनत कश के साथ हुआ। माला हाशमी का संग लेकर कला जगत में कूद पड़ा। नाटक हल्ला बोल दिखाकर सबके दिल को जीत लिया। याद रहेंगी तेरी बातें हमको राह दिखाएंगी। आज 1 जनवरी है और आज ही के दिन दिल्ली में हमारे जन नाट्य मंच के कलाकार, जो कि नुक्कड़ नाटक के रचयिता थे, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, गीत लिखे, ऑल इंडिया रेडियो पे भी उनके गाने आते थे। पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, वो दिल्ली के साहिबाबाद क्षेत्र में झंडापुर में मजदूरों का एक नाटक खेल रहे थे, हल्ला बोल। उसी दौरान वहाँ की जो प्रशासन था, सरकार थी, उसके गुंडों द्वारा उसका विरोध किया गया। विरोध करने के बाद में वो लड़कियों पर हमला करना चाहते थे, तो लड़कियों को एक कमरे में अंदर बंद कर दिया और दरवाजे पे खुद खड़े हो गए और उन गुंडों ने उनको कहा कि आप हट जाओ, लेकिन वो हटे नहीं और आखिर उनके ऊपर वार किया, हमला किया तलवार से, राड़ों से, और उसे शहीद कर दिया। पूरे देश के अंदर जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, तमाम लोगों ने, जिसमें फिल्मी हस्तियां भी थी, उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किए, मौन जुलूस निकाले और ये कहा, शबाना आजमी, दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और तमाम जो कलाकार थे, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि जो उनकी विधा थी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। विदेशों में भी इसकी यानी प्रोटेस्ट किए गए। तो इतना ज्यादा मतलब उसके ऊपर किया। हम लोगों ने भी सन 89 में यहाँ उनके लिखे हुए नाटक महंगाई की मार, नुक्कड़ नाटक जो थे, वो हमने जगह जगह किए, श्रद्धांजलि दी। वो आज ही के दिन, आज 1 जनवरी है, तो आज हम जो कलाकार हैं, जन नाट्य मंच और जनवादी लेखक संघ के जो जितने भी साथी हैं, तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देंगे और अपनी अपनी जो भी उनकी विधा है वो अपनी अपनी वो सुनाएंगे श्रद्धांजलि स्वरूप। आज यहाँ जनशक्ति भवन हनुमानगढ़ टाउन में जन नाट्य मंच हनुमानगढ़ द्वारा सफदर हाशमी की बरसी के मौके पर यहाँ हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा है, जिसमें इलाके के तमाम कलाकार, गायक, राइटर और कवि यहाँ आए हुए हैं और आज हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। सफदर हाशमी 1989 1 जनवरी 1989 को वो नाटक करने के दौरान उनको वहाँ गुंडों ने हमला किया था, क्योंकि वो उस टाइम की व्यवस्था के खिलाफ नाटक कर रहे थे। सफदर हाशमी
बहुत ही अच्छे परिवार से थे, पढ़े लिखे थे, और उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर वो जनता के लिए काम करने के लिए आए और उन्होंने कला को जनता के लिए वो लेकर आए और नाटक को वो थिएटर से निकालकर जनता नुक्कड़ करके और आम जनता की समस्याएं और जो वो रास्ता जो उन्होंने अपनाया और जो काम वो छोड़ गए, जन नाट्य मंच हनुमानगढ़ स्तर पर उसी काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और अगला ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। एक जनवरी 2022 से हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ का माहौल सौहार्दपूर्वक बनाए रखें। सभी समाज, धर्म, सब लोग एक सकारात्मक माहौल में साथ में रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और जो त्यौहार आते हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और साथ ही चूँकि कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बरकरार है, तो हमें अपने परिवारजनों का, स्वयं का वैक्सीनेशन पूरा करवाना है। और वैक्सीनेशन के साथ साथ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, पर्याप्त दूरी बनाए रखना, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखने होगा। अगेन मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी हनुमानगढ़ वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। मैं अपनी तरफ से हनुमानगढ़ पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से सभी हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला वर्ष हम सब के लिए स्वस्थ सेहतमंद रहने का हो। हम कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है उससे सभी लोगों को मुक्ति मिले और आने वाला वर्ष सभी के लिए सुख और समृद्धिदायक हो। साथ ही मैं हनुमानगढ़ वासियों से सभी से अपील करना चाहूंगी कि इस वर्ष में हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रयास करें कि नशा जो हमारे क्षेत्र में इतना व्यापक स्तर पर प्रचलित हो रहा है उसको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे और जो नशे में लिप्त लोग हैं, जो या तो सेवन कर रहे हैं, उनको नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और जो इस काम में लगे हुए हैं उनके खिलाफ पुलिस को सूचना देकर ज्यादा से ज्यादा उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ जो ड्रग्स और इस टाइप का नशा है, इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो पूरा प्रयास करें हम सब मिलके कि हम इस नशे की आदत से मुक्त हों और अपने जीवन को सुखी और सेहतमंद। प्रिय शहरवासियों, आपको विदित ही है कि 3-4 दिन के बाद नया साल आने वाला है और जो हमारी जो पिछली यादें, जो पिछला साल निकला है, वो कोरोना से काफ़ी उससे बुरे हाल हुए थे और बहुत से लोगों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसी ने अपना प्रियजन खोया है, किसी ने कुछ खोया है। तो इन बातों को भूलते हुए हम नए साल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला साल आप सब के लिए खूब धन धान्य और समृद्धि लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद। सभी हनुमानगढ़ वासियों को अंग्रेजी नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना का कहर दोबारा से शुरू है, तो मैं सबसे अपील करूँगा कि जो इसका नववर्ष का उत्सव है वो प्रयास करें कि घर पे बैठ के मनाएं, अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भीड़भाड़ ना करें, दूर रहें लोगों से, निश्चित दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें। फिर भी अगर आप नववर्ष मना रहे हैं तो ध्यान रखें। उन्हें सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण थरेजा। दोस्तों, कुछ दिन बाद हम लोग नए वर्ष का स्वागत करने जा रहे हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें जीने के लिए एक वर्ष का समय और दिया। नए वर्ष के अभिनंदन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, मगर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जश्न के आगामी मौके पर पानी फेर सकता है। सरकारें असमंजस में है कि वह न्यू ईयर सेलिब्रेशन की परमिशन दें या न दें। खैर, क्या होगा यह तो समय बताएगा, मगर हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करना चाहिए। नव वर्ष में राजनीतिक सामाजिक रूप से देश में बहुत कुछ नया होने वाला है। ईश्वर करे नए साल में हमें इस नामुराद कोरोना बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिले। बहरहाल नए साल का स्वागत इस सेब के साथ। दिलों की धड़कनों को जोर से धड़कने दो, जो सोए हैं अरमान अब भड़कने दो। खुशी से झूम कर आया है नया साल, उठो खिला दो फूल तमन्नाओं को महकने दो। तमाम दोस्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन एवं जंक्शन की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में चल रहे एनएसएस शिविरों में छात्राओं को आपातकालीन स्थिति में आत्मरक्षा करने के गुर सिखाए गए। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विशेष शिविर के चौथे दिन शनिवार को समय सेविकाओं को आपातकालीन स्थिति में आत्मरक्षा करने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन थी। उन्होंने छात्राओं को जीवन में आने वाले झंझावातों का बहादुरी के साथ सामना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लड़कियां किसी भी रूप में लड़कों से कम नहीं है, उन्हें आत्मविश्वास का परिचय देते हुए जीवन में अपना रास्ता बनाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। इसी प्रकार टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की मुख्य अतिथि समाज सेविका श्रीमती सुमन चावला थी। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए सामाजिक सरोकारों बारे जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से पीड़ित शोषित लोगों की सहायता करने का आह्वान किया। एनएसएस प्रभारी रचना गोदारा ने समय सेविकाओं को प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध रैली निकाली गई। सेवा योजना में हम लोग समाज के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और राष्ट्र को अपने आप को समर्पित करते हैं। इसका मोटो क्या है? मैं नहीं आप, इसका क्या मीनिंग होता है? आप बता सकते? आप तो आपसे पहले मैं करूंगी। इसमें यो मैं नहीं आप, आपके लिए, सब समाज के लिए हम लोग दूसरों को भी मूल्यवान समझेंगे। आज एनएसएस के 7 दिन के विशेष शिविर में आज चौथे दिन आज हमने वार्ता करवाई है, जिसमें सुमन जी चावला जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है उनको बुलाया गया है ताकि बच्चों को सामाजिक सरोकार में भागीदारी करने में सहायता मिले और वो जान सकें कि किस प्रकार से लोगों की सहायता की जा सके। और आज विद्यालय में हमने सृजनात्मक कार्य में आज बच्चों द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसका विषय बाल श्रम और बाल अधिकारों की रक्षा हेतु और बाल शिक्षा के लिए निकाली गई। ये सर 7 डेज़ का है, 29/12/21 से शुरू हुआ है और ये 4/12/21 को 21 तक चलेगा और 4/12/21 को इसका हम समापन करेंगे। यहाँ पे 2 यूनिट हैं, तो इकाई फर्स्ट में भी 50 बच्चे हैं और दूसरी इकाई में भी 50 बच्चे हैं। टोटल 100 बच्चों ने भाग लिया है और अलग अलग ही आयोजित किया जाता है। हनुमानगढ़ में नव वर्ष के मौके पर एनएसएस कैंप जो आयोजित किया गया, उसमें बच्चियों के साथ सुरक्षा सखी और ऑपरेशन आवाज के बारे में बात की गई। बच्चियों को सुरक्षा के संबंधी उनकी आवश्यकताएं और यदि किसी प्रकार का अपराध उनके साथ घटित होता है तो किस प्रकार वो पुलिस से कांटेक्ट करें, उन्हें पुलिस के साथ अपनी समस्या दर्ज कराएं और स्वयं भी महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो राजस्थान पुलिस की योजना उसके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके सशक्त बने कि किसी भी प्रकार का अपराध उनके साथ घटित न हो। इस प्रकार की जानकारी दी गई और बच्चियों को शुभकामना देती हूँ मैं कि उनके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, सुरक्षित रहें और सुखी रहें। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित अन्य मांगों को लेकर टाउन में विद्युत विभाग के समक्ष चल रहा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार को कार्यकर्ताओं ने टाउन बाजार में भिक्षावृत्ति कर सरकार के खिलाफ रोष जताया।
उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा टाउन स्थित विद्युत विभाग के समक्ष दिया जा रहा धरना शनिवार को भी जारी रहा। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन बाजार में भिक्षावर्ती कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने सरकार पर उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी राजस्थान में दी जा रही है। अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाकर उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती, आमजन को 200 यूनिट बिजली निःशुल्क नहीं प्रदान की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिजली के रेट में बहुत ज्यादा अनियमित है, बेफिजूल के शुल्क ले रहे हैं वो। विरोध है। राजस्थान की गहलोत सरकार बिजली बिलों के माध्यम से राजस्थान की जनता का जमकर के शोषण कर रही है। इस समस्या को लेकर के आम आदमी पार्टी 13 दिसंबर से धरने पे बैठी है और आज हमारा सरकार की बिजली कंपनियों का घाटा पूरा करने के लिए भिक्षावृत्ति का अभियान चल रहा है, जिसका आज 5वां दिन है और लगभग हमने 5 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद लगभग 2100-2200 रुपये वह मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं। आज बाजार के हालात इतने विकट हैं कि 5 दिन की मेहनत के बाद भी जो है 2100-2200 रुपये के लगभग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती, काम धंधे अच्छे होते, नौकरियां नहीं गई होती, तो आज मेरे ख्याल से 2200 नहीं 22,000 रुपये होते। तो गहलोत जी से एक ही निवेदन है कि वो राजस्थान की जनता का बिजली बिलों के माध्यम से जो शोषण कर रहे हैं, उनका शोषण करना बंद करें और उन्होंने हाल ही में जो फ्यूल सरचार्ज के नाम पे पैसा बढ़ाया है, उस पैसे को वापस लें और राजस्थान की जनता को राहत दें। ये पैसा हम जो है वो इसी मंगलवार को, हमारा सोमवार को पखवाड़ा पूरा हो जाएगा। मंगलवार को हम लगभग 12 बजे के आसपास माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में भिजवाएंगे। और हमारा प्रयास यही है कि जनता और क्या कर सकती है भाई। जनता से बार बार चमड़ी खरोंची है, उससे बेहतरी है कि जनता स्वेच्छा से भिक्षा दे रही है और भिक्षावृत्ति से सरकार का पेट भर रही है। बिल्कुल साहब, जनता साथ है। जनता साथ नहीं है तो पैसे किसने दिए? ये जितने भी दिए जनता ने दिए ना, मैंने जेब से थोड़ी दिए। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 37वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को शिक्षण समितियों के पदाधिकारियों ने धरने को अपना समर्थन दिया। संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, संघर्ष समिति। टाउन स्थित राजगढ़ जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 37वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रबंध समितियों के अध्यक्षों द्वारा धरने को समर्थन दिया गया। इस मौके पर बोलते हुए वीएम शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक जिंदल ने कहा कि सरकार ने राजकीय चिकित्सालय को जंक्शन स्थानांतरित निर्णय कर टाउन की जनता के साथ अन्याय किया। उन्होंने मांग दोहराई कि राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन में ही रहना चाहिए। कार्यक्रम में बोलते हुए व्यापारी नेता पवन सरावगी ने कहा कि वर्षों से राजकीय चिकित्सालय टाउन में स्थापित है और इसका हजारों लोग आए दिन लाभ लेते आए हैं। अब इसे दूर दराज स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे टाउन स्थित आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय को यथावत रखा जाए। सबसे पहले तो मैं जो ये 37 दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन, उनको बहुत उनको हिम्मत है, सर्दी के अंदर ये बैठे हैं, परंतु हमारी आवाज आज तक सरकार तक नहीं पहुंची है। तो उसको थोड़ा ढील में मत करो, नहीं तो यहाँ से चला गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा जोर लगा के शहर को बंद करके या जनता तक अपनी आवाज पहुंचाओ सरकार तक, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो ये 5 दिन बैठे रहोगे आप, बाद में कुछ नहीं होगा। और ये 6 तारीख को तो बंद बोल रहे हो आप, इसको सरकार को या डॉक्टर साहब को उनको पूरा हिला दो, तब जाके अपना ये पॉसिबल नहीं होगा। ये सैकड़ों नहीं हजारों दुकानों लोगों के जो रोजगार चले जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। हॉस्पिटल की जो ओपीडी है, मेरे को ध्यान है अच्छी तरह से, कोरोना से पहले 3000 से लेकर 4000 तक की ओपीडी थी। देखो कितने गांवों से लोग यहाँ आते थे, उनके साथ एक पेशेंट के साथ 2-3 आदमी होते थे, पूरा रश। ये दुकानें, अगर ये हॉस्पिटल वहां शिफ्ट हो जाता है तो ये एक शमशान घाट की तरह बदल जाएगा, एक सुनसान जगह हो जाएगी और हजारों की तादाद में लोगों के धंधे खत्म हो जाएंगे। आज जैसा कि अस्पताल बचाओ अभियान के अंदर 37वां दिन के अंदर 9 वर्ष के अंदर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बात छोटी समझ नहीं आती, देश में जो किसान आंदोलन चला, माननीय प्रधानमंत्री ने उन किसानों की मांग मानते हुए अपने 3 कानून रद्द कर दिए। तो मैं जनता की ओर से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे सम्माननीय पूर्व मंत्री जी और विधायक महोदय
जो अपनी ईगो को छोड़कर ये अस्पताल टाउन का टाउन में रहें तो ये जनसंघ और बना लो, क्या फर्क पड़ता है। इसके तहत नागरिकों की डिमांड, आप शहर के नागरिक के लिए काम करते हैं, नागरिक ये चाहती है कि टाउन में अस्पताल रहे, तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। ये हॉस्पिटल टाउन में चल रहा है, चलने तो इसके अंदर हजारों आदमियों को रोजगार जुड़ा हुआ है, इसके साथ में अपनी जीविका अपने परिवार का पोषण करते हैं। हम आज ये जो संघर्ष समिति अस्पताल यहाँ से जो शिफ्ट हो रहा है जंक्शन, उनके लिए समर्थन के लिए सभी स्कूल के, चिल्ड्रन स्कूल के प्रेसिडेंट, डीएवी के मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं इनके समर्थन के लिए। हम यही चाहते हैं कि नव वर्ष पर सद्बुद्धि देन पॉलिटिशियंस और व्यापारी जो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए यहाँ से हॉस्पिटल को जंक्शन शिफ्ट करना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। हजारों लोगों का यहाँ से धंधा चला जाएगा और ये बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा ये आसपास का सारा इलाका सुनसान हो जाएगा, शमशान की तरह हो जाएगा। तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि एकजुट होकर हम ये संघर्ष करें। हमारी ये आवाज़ प्रदेश में नहीं पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि जो पहले मसौदा तैयार किया गया था हॉस्पिटल का यहाँ बनने का, पूरा नक्शा तैयार हो चुका है, हर तरह का सिस्टम बन चुका है, उसके बावजूद जो यहाँ से ये चीज़ हमारे से छीनी जा रही है, ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम तन मन धन से सभी संघर्ष समिति के साथ हैं। तो ये धरना चल रहा है, हम इसके साथ हैं, साथ रहेंगे। जब भी भाई साहब है, जैन साहब है, देवेंद्र जी पारिक है, हमें आह्वान करेंगे तो हम पूरी अपने जोर के साथ इसमें आएंगे। और 6 तारीख को जो इन्होंने चक्का जाम किया है, हम इसका पूरा सहयोग करेंगे। आज इंदिरा चौक व्यापार संघ की तरफ से हम सब दुकानदारों ने हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और आगे भी जैसे भी इनका आदेश रहेगा हम इनके साथ हैं, तन मन धन से इनके साथ हैं। बात आई है जी हमारी तो भाई इंदिरा चौक की तरफ समर्थन है संघर्ष समिति ने। और अब की बार हनुमानगढ़ टाउन के एरिया का लोग चाहे तो एमएलए इन्हें को बनाओ जो आप लोग जाएंगे, हाँ इन्हें को बनाओ जो आगे बिन लोग पीछे ही छुट्टे बिना की जावी को नहीं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय के समक्ष चल रहा यूटीबी कार्मिकों का कार्मिक अनशन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। यूटीबी कार्मिकों का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहा कार्मिक अनशन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर बोलते हुए यूटीबी कार्मिकों ने जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार पर यूटीबी कार्मिकों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 दिनों से यूटीबी कार्मिकों का आंदोलन चल रहा है और 4 दिनों से यूटीबी कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस संदर्भ में कई बार जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, मगर आज तक उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यूटीबी कार्मिकों ने कोरोना काल के दौरान अपनी जान पर खेलते हुए कोरोना से पीड़ित लोगों की जान बचाई, लेकिन अब सरकार ने उनकी सेवा बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे उनके परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया। यूटीबी कार्मिकों ने सरकार से उनकी सेवा बहाली के आदेश देने की अपील की है। सर, हम यहाँ यूटीबी नर्सेज धरने पे बैठे हैं, निश्चितकालीन धरने पे। आज हमारा 9वां दिन है धरने पर और चौथा दिन कार्मिक अनशन को है सर। और जल्द ही हमने सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब को सबसे मिले हैं और सरकार को भी ये चेतावनी दे दी है, अगर जल्दी हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, इन्होंने हमें 5 तारीख तक का टाइम दिया और जल्दी नहीं मानी जाती है तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे और बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। मुख्य मांग यही है सर, जिनको भी यूटीबी कर्मियों को हटाया गया है, नर्सिंग कर्मियों को हटाया गया, उनको उनका आदेश निरस्त कर, हटाने के आदेश निरस्त कर और वापस यथावत रखा जाए। सर, ये कई मुद्दे बना रहे हैं कि भी एक तो क्या सीटें भर चुकी है, कईयों का 1 साल पूरा हो चुका है। हालांकि और जिलों में कई जो यूटीबी कर्मी हमारे साथी है वो दूसरे जिलों में 1.5, 2 साल से भी काम कर रहे हैं, उनके ये कोई नियम उन्होंने कोई फॉलो नहीं किए हैं। यहाँ पे सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब कह रहे हैं भी ये नियम हमें मानना पड़ता है। नियंत्रण हमारे जो बॉन्ड में वो लिखवाया है सर, कोरोना नियंत्रण लिखा है। हालांकि अब ओमिक्रॉन की 3री लहर भी आ चुकी है, अब इनको स्टाफ की जरूरत होगी। खाली पदों का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। जिला चिकित्सालय में आईसीयू जो बेड है, 20 बेड का आईसीयू है, वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया इन्होंने स्टाफ के अभाव में। आंदोलन सर 5 तारीख तक का इनका टाइम है। 6 तारीख से हम हमारे साथी आमरण अनशन पर बैठेंगे और बड़े लेवल पर भी हम आंदोलन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर तमाम दर्शकों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते रहें। नमस्कार।